अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सवाल अस्सलाम वालेकुम। जवाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आपकी तारीफ़। जवाब मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। देवबंद के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरा पुराना नाम प्रमोद कुमार है। एक मजहबी जाट घराने का फ़र्द हूँ। अब से 7.5 साल कबल मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12वीं क्लास तक तालीम हासिल की है। सवाल अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। जवाब मेरे 3 भाई, 1 बहन, वालिदैन हयात है। जब मेरी उम्र 6 साल की थी मेरे वालिद ने संन्यास ले लिया था। वो गंगा के किनारे एक बड़ा आश्रम चलाते थे। हिंदू मज़हब के बड़े ज्ञानी और आलिम रहे हैं। उसके अलावा ख़ानदान में चचा ताए और फिर भैया वगैरह हैं। हमारा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान है। सवाल आपने कहा कि आपके वालिद हिंदू मज़हब के बड़े ज्ञानी रहे हैं, क्या अब नहीं है? जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। सवाल अपने कबूल इस्लाम का हाल सुनाएं। जवाब हकीकत ये है कि इस्लाम दीन फितरत है। जैसा कि हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान के पेट को भूख प्यास लगती है और पानी और खाने के बगैर आदमी बेचैन रहता है, इसी तरह इंसान की रूह, उसकी आत्मा को दीन इस्लाम ख़ुसूसन तौहीद खालिस की तलाश और बेचैनी रहती है। मुझे बचपन से ही ख़याल आता था कि जिस मालिक ने इस दुनिया को बनाया है उस तक किस तरह पहुंचा जाए। बहुत से धर्म गुरुओं से भी मैं बात करता था मगर इत्मीनान न होता था। एक हाफिज़ साहब से मेरा राब्ता हुआ। मैंने उनसे भी इस तरह के सवालात किए। उन्होंने इस्लाम के बारे में मुझे बताया जो मुझे अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा इस्लाम की पाकी का निज़ाम मुझे बेहद पसंद आया। मुझे ख़याल आता था कि पेशाब पखाना ऐसी गंदी चीज़ें हैं कि आदमी जहाँ पर ये हो वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करता। जब यह पेशाब इंसान के कपड़ों और जिस्म को लगे तो इंसान कैसे पुत्र पाक हो सकता है, और मालिक तो बड़ा पुत्र पाक है, वो नापाक इंसान को कैसे मिल सकता है? पाकी की इस चाहत और पसंद के ज़रिए मेरे अल्लाह ने मेरे दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हाफिज़ साहब मुझे फुल्लत हज़रत के पास लाए। फिर मैंने 4 महीने जमात में लगाए और खूब मेहनत से दीन सीखा। फिर हज़रत मौलाना ने मुझे चायचक ज़िला जमुनानगर भेज दिया। वहाँ मदरसे से मैंने कुरान शरीफ, तजवीद और दीनियात पढ़ी और बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद 2 साल से फुल्लत में हूँ। सवाल कबूल इस्लाम के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब एक आदमी जब अपना सब कुछ छोड़कर नए माहौल में आता है तो उसको परेशानी तो होती है ही है। मुझे भी इससे वास्ता पड़ा। कई बार कई रोज़ तक फाका करना पड़ा। मेरे लिए सबसे तकलीफ़ की बात मुसलमान भाइयों के सवालात और हर आदमी का इंटरव्यू लेना था। मगर उन सब के बावजूद मैंने जिस कीमती ईमान को कबूल किया था उसके लिए ये परेशानियां कोई ज़्यादा नहीं लगीं। सवाल सुना है आप एक बार गुस्से में आकर कहीं चले गए थे, फिर आपके दोबारा आने का ज़रिया क्या बना? जवाब अपनी नासमझी और कुछ लोगों के मुसलसल सवालात से तंग आकर मैं गढ़गांव एक ईसाई मिशन में चला गया था। असल में मेरी गलती ये थी कि मैं समझता था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है तो मेरे मसाइल का हल करना मुसलमानों के ज़िम्मे है, और कबूल इस्लाम को मैं शैतान के बहकावे में मुसलमानों पर एहसान समझने लगा था। मगर मेरे अल्लाह का करम था कि मेरा अकीदा ठीक रहा। गो मैं ईसाई मिशन से जुड़ गया था। वहाँ के हाल को देखकर भी मुझे इस्लाम की कदर बढ़ी और सबसे ज़्यादा मेरे हज़रत की माँ से ज़्यादा ममता और शफ़क़त, बल्कि उनकी रूहानी तवज्जो मुझे मकनातीस की तरह खींचती रही। मैं वहाँ बेचैन रहता था और फिर बिला इख्तियार मुझे फुल्लत आना पड़ा। खतौली आकर मैंने हज़रत को फ़ोन किया। हज़रत ने फुल्लत बुलाया। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था। मुझे शर्म आ रही थी मगर हज़रत ने मस्जिद में बुलाया और जामे मस्जिद में गले लगाकर खूब रोया और मुझे समझाया, दोज़ख की आग का खौफ दिल में बिठाया और मुझे कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम ईमान को तुम मुसलमानों पर एहसान समझ रहे हो। हज़रत ने कहा कि अगर एक इंसान किसी डूबते आदमी को या आग में जलते आदमी को उस पर तरस खाकर डूबने या आग से जलने से बचा ले और उसको वहाँ से निकाल ले और डूबने और जलने से बचने वाला आदमी उससे ये कहे कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मेरे सारे मसाइल आपको हल करने हैं, मेरी रोटी, कपड़े और सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम आपको करना है, तो इस आदमी की किसी गलत बात है।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सलातुत तौबा पढ़ी। सवाल, इस्लाम में आकर आप क्या महसूस करते हैं? जवाब, इस्लाम में आकर मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और मुझे जब भी अपने ईमान का ख़याल आता है तो मुझे अपने अल्लाह के सामने सजदे में गिरने को जी चाहता है और इस ख़याल से कि कहीं मुझे मेरे अल्लाह ने हिदायत ना दी होती और हज़रत के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं ईसाई मिशन से ना निकलता और इसमें मेरी मौत आ जाती तो क्या होता और मेरा रुआं खड़ा हो जाता, जैसा देखिए इस वक्त हो रहा है। सवाल, आपने फरमाया कि आपके वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, उनके कबूल इस्लाम का कुछ हाल भी सुनाया। जवाब, हमारे हज़रत ने मेरे ख़ानदान के बारे में मालूम किया। जब मैंने उनके संन्यास लेने और आश्रम का हाल बताया तो उन्होंने मुझसे उनकी हिदायत के लिए दुआ को कहा। हमारे हज़रत का ये भी ख्याल है कि अगर 9 मुस्लिमों को कार दावत पर ना लगाया जाए तो इनका परेशानियों से घबरा कर मुर्तद होने का ख़तरा रहता है। उन्होंने मुझे वालिद साहब के पास जाने के लिए कहा और मौलाना इमरान मुज़ाहिरी को मेरे साथ भेजा। हम आश्रम पहुँचे तो मेरे वालिद ने पहचान लिया, मगर वहाँ के माहौल की वजह से इजहार नहीं किया। हमने उनके गुरु का हवाला दिया, जिसको बहाना बनाकर शफ़क़त पदरी में उन्होंने हमारी बहुत खातिर की। चलते वक्त दोनों को 100 रुपये भी दिए और फिर आने को कहा। हम लोग फुलत आए तो हज़रत ने कारगुजारी सुनी और उस पर अफसोस किया कि आपने दावत क्यों नहीं दी और दोबारा जाने को कहा और फुलत की दावत देने को कहा। हम दोबारा गए और दावत तो देने की हिम्मत ना हुई। फुलत के लिए वादा लिया और हज़रत की किताब आपके मानत आपकी सेवा में देकर आ गए। उन्होंने 1 हफ़्ते बाद आने का वादा कर लिया। 1 हफ़्ते बाद मैं उनको लेने गया। शुरू में माहौल से मानूस करने के लिए उनको चैचक मदरसे में रखा। 2 रोज़ बाद फुलत पहुँचे। वो आपकी मानत किताब से बेहद मुतासिर थे और हज़रत से मिलने को बेचैन थे। रात को 1 बजे हज़रत सफ़र से आए। सुबह 8 बजे हज़रत से मुलाकात की। मेरे वालिद को हज़रत ने देर तक गले लगाया, फिर तन्हाई में बातें की और थोड़ी देर के बाद खुशखबरी मिली कि मेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया है। हम लोगों ने तफसीलात मालूम की तो हज़रत ने बताया कि मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ की और फिर उनसे कहा कि आप मास्टर इस्लाम के वालिद होने की वजह से मेरे भी वालिद की तरह हैं। अगर मुझे मालूम हो कि आप अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ आग का अलाव जल रहा है और आप उसमें किसी वक्त भी गिरकर जल जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने कहा, आप बड़े दुख में रहेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जब मुझे यकीन है कि ईमान के बगैर मुक्ति निजात नहीं और मौत का कुछ पता नहीं, कौन सा सांस आखिरी हो, तो मुझे किस कदर तकलीफ़ होगी। उन्होंने कहा, बेशक बहुत तकलीफ़ होगी। मैंने अर्ज़ किया कि बस आपके इख्तियार में है, या तो ईमान कबूल करके हमें चैन दिला दे या इस तरह तड़पता छोड़ दें। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो आपकी मानत पढ़कर तय कर लिया था कि मुझे ईमान लाना है। मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि जब इनकी किताब पढ़ने में ऐसा आनंद, मज़ा और प्रेम मिला है तो इनसे मिलने में क्या आनंद मज़ा होगा। मैं समझ गया था कि वो कोई महान आत्मा है जो ईश्वर ने धरती वालों के सुधार के लिए भेजी है। अब उसकी 2 सूरतें हैं, एक तौबा है कि मुझे मुसलमान कर लें और मैं भी मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करूं। दूसरी सूरत यह है कि मेरे साथ बहुत से लोग मेरे शागिर्द हैं जो मुझसे इसलिए जुड़े हैं कि उनको शांति का सच्चा रास्ता बताऊंगा। उनका भी हक है मैं मुसलमान हो जाऊं, मगर अभी ज़ाहिर ना करूं और वहां जाकर अपने लोगों से कहूं कि गंगा की तराई में हमारी सेहत अच्छी नहीं है, अब हम पहाड़ों के पास अच्छी आबो हवा में आश्रम बनाएंगे। फिर उनको भी साथ लाए और उनको सच्चाई बताया। आप जैसा कहें वैसा होगा। मैंने उनसे कहा, ये सूरत बहुत अच्छी है, पहले आप कलमा पढ़ लें। उन्होंने कहा, कलमा पढ़ा और अब्दुल्ला नाम तजवीज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, फिर उसके बाद उनका क्या हुआ? जवाब, हज़रत के दर्द ने उनको शिकार कर लिया। बार बार वो हज़रत के गले लगते थे। उन्होंने हज़रत से कहा कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी का कुरान दिलवा दे। मैंने कुरान पढ़ा है, मगर इस वक्त मैंने मुसलमानों का धर्म ग्रंथ समझकर पढ़ा था। अब मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे मालिक मुझसे क्या कहते हैं। उसके बाद वो आश्रम चले गए। अपने 2 चेलों के साथ वहाँ पर कुछ दिन यमुनानगर के मदरसे में रहे। उनके दोनों चेलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक चेले की बात आपको क्या बताऊँ कि वो साढोरा में एक हिंदू नाई के यहाँ अपनी जटाएं बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो नाई ने कहा कि तुम्हारे सर में जूं हो गई है। उसने कहा, नहीं। नाई ने मालूम किया, तो फिर बाल क्यों कटवा रहे हो?
اس نے بغیر جھجک کے کہا کہ اصل میں مسلمان ہو گیا ہوں اور شرک اور کفر کی ہر چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جٹائے بال کٹوا رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ ابھی میرے والد کے لیے کسی جگہ کا نظم نہیں ہو سکا، مگر الحمدللہ وہ بہت مضبوط اور بے چین ہے، قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ سوال: جزاکم اللہ، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں پر کام کیا اور اس کے کیسے اچھے اثرات ہوئے؟ جواب: میرے حضرت نے مجھے متوجہ کیا۔ شروع میں میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے لیے دل سے ہدایت کی دعا مانگی اور ہمدردی میں دعوت کی نیت کی تو حالات بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، داعی کے ساتھ قریبی مدد آتی ہے اور اللہ راستے کھولتے ہیں۔ ہم فضول میں ڈرتے ہیں۔ اب سب رشتہ داروں کے یہاں میرا آنا جانا ہے، وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، غور سے بات سنتے ہیں، بلکہ ایک طرح کی عقیدت سے ملتے ہیں، اپنے دنیوی مسائل میں دعا کو کہتے ہیں۔ میں نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت ان کو دی، کچھ لوگ بہت قریب ہو گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ان میں بعض لوگ بہت پڑھے لکھے اور بڑے عہدوں پر ہیں۔ سوال: آپ حلق میں دن رات مسجد و دعوت سے جڑے رہتے ہیں، یہ جذبہ آپ میں کس طرح پیدا ہوا؟ جواب: میرے حضرت کا صدقہ ہے، انہوں نے ہمارے دل میں یہ بات بٹھائی کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد دعوت اور دین کی خدمت ہے، روزگار اور دوسری چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بزرگوں کی بستی پھلت ایک اسلامی بستی بن جائے تاکہ لوگ یہاں آ کر اسلام کو جان لیں اور قبول کریں۔ سوال: آپ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: میں حقیر آدمی پیغام تو کیا دے سکتا ہوں، بس میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے موقع پر سب کو وصیت کر کے گئے کہ یہ دین ہر غائب شخص تک پہنچا دیا جائے۔ ختم نبوت کے بعد یہ کار دعوت اسلام کی سب سے بڑی شان کے طور پر ہمیں ملا ہے، اور اس کام میں غفلت اور ایمان کو لوگوں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے ہمارے حضرت کے بقول ہر منٹ میں 313 ہمارے بھائی کفر اور شرک پر مر کر ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اگر نہ جاننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ہم سے دشمنی کرتے تو اس سے ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ ہماری ترقی اور نجات کا واحد راستہ دعوت ہے، ہمارے نبی سے عشق کا دعویٰ اور آپ کی ایک پیار بھری وصیت اور آخری نصیحت اور خواہش کا ہم نے خیال نہ رکھا، یہ دکھ والی بات ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ انسان ایک سماجی جاندار ہے، اسے جینے کے لیے ایک سماج کی ضرورت ہے۔ ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بڑے سہارے اور گلے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگل بیابان میں وہ لوگوں اور مسلمان بھائیوں کا سہارا تکتا ہے، ہر نئے آنے والے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، وقتی طور پر کچھ مدد کر کے، کچھ صدقہ خیرات دے کر اس کو بھکاری بنانا یا اس کی عادت بگاڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر ایک مسلمان بھائی مدینے کے مواقعات کا نمونہ بن کر ایک مہاجر بھائی کی فکر کو اوڑھ کے لے، اس کو قرض دے کر یا شرکت کر کے اس کو پیروں پر کھڑا کرانے کی کوشش کرے تو اس کے خاندان کو دعوت دینا آسان ہو جائے، اس کو تسلی بھی ہوگی۔ اس کے لیے کچھ روز ہمارے حضرت کے ساتھ آ کر محبت اور ممتا سیکھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔